तुम्हें कभी एहसास हुआ है जैसे जैसे कोई तुम्हारे पीछे हो, तुम उससे भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसके कदम तुम्हारे साथ साथ उठ रहे हैं। तुम हार कर रुक जाते हो, आहट भी रुक जाती है, लेकिन कोई वहां है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पिछली 4 दहाइयों से एक चेहरा पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री पर राज कर रहा है, जिसे तब से आज तक ड्रामों के लिए लाज़िम मलज़ूम समझा जाता है। चाहे किसी को हंसाना हो या रुलाना, या फिर किसी पेचीदा किरदार के जरिए कोई गहरा मैसेज पहुंचाना मकसूद हो, यही नाम अव्वलीन तरजीह रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सतरंगी अदाकारा सबा हमीद की। सबा हमीद ऐसा नाम है जिन्हें दुनिया के कोने कोने में जहाँ पाकिस्तानी ड्रामे देखे जाते हैं पहचाना गया और पसंद किया गया। सैकड़ों ड्रामों में काम करने वाली सबा एक अहद साज अदाकारा हैं, जिनकी डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन, चाल ढाल सब एक मोनोग्राम की हैसियत रखता है। नई आने वाली अदाकाराएं शीशे के आगे खड़े होकर उन्हीं जैसा परफॉर्म करने की कोशिश करती। चाहे फैमिली फ्रेंड की सुंबल हो, अनोखा लाडला की मेहरू हो, या फिर नशेब की कौसर, उनका हर किरदार सुनहरी हरूफ में लिखे जाने के काबिल है। थिएटर से शुरू होने वाला ये सफर ड्रामों में से होता हुआ फिल्मों में भी कमालात दिखा रहा है, जिसका नजारा फिल्म में पंजाब नहीं जाऊंगी में देखा गया। सबा हमीद इसलिए भी खुशकिस्मत हैं कि जहां वो खुद एक रोशन नाम बनी हैं, वहीं आज उनकी औलाद भी कामयाबियों के नए जहान फतह कर रही है। मैं गोलियां नहीं खाना चाहती इतना। गोलियां कब है भाभी? गोलियां तो नहीं है। तुम सब मुझे चोरी चोरी तंदुरुस्त करना चाहते हो। तुम मुझे चालाकी से ट्रैंक्विलाइजर्स खिला दोगे। मैं जानती हूँ तुम सब लोग चाहते हो मैं पहले जैसी हो जाऊं। सबा हमीद जून 1957 को लाहौर में पैदा हुई। उनके वालिद का नाम हमीद अख्तर था, जो कि मारूफ सहाफी थे। सबा एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए खानदान से ताल्लुक रखती थी। उनकी 4 बहनें और एक भाई है। तमाम बच्चों को पढ़ने का मिसाली माहौल मिला। सबा हमीद ने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन से ग्रेजुएशन की। सबा बताती है कि उन्हें अदाकारी का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन वो इत्तफाकन पाकिस्तान टेलीविजन की इमारत के सामने से गुजरी तो उन्हें तजस्सुस हुआ कि अंदर चलकर भी देखना चाहिए। बस सबा हमीद का अंदर जाना था कि वो हमेशा हमेशा के लिए कैमरों की दुनिया की होकर रह गईं। पीटीवी में उनकी मुलाकात शहजाद खलील से हुई, जिन्होंने उन्हें स्क्रीन की जीनत बनाया। सबा को पहले ड्रामा में ही एक बहुत बड़े नाम के साथ काम करने का मौका मिला, जो कि उस्मा गिलानी थी। उस्मा गिलानी पीटीवी की सफ़े अव्वल की अदाकारा थी, लिहाजा सबा हमीद को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। 80 की दहाई में सबा ने थिएटर ड्रामों में भी काम किया। उस दौर में फिरदौस जमाल ड्रामे प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन वो थिएटर आज के ड्रामों से यकसर मुख्तलिफ था। कहा ना मुलाकात नहीं होगी, अफ्तारी पर मिलेंगे तो देखूंगी से एक रात में तुम कितना तड़पे हो। फिर तुमसे पूछूंगी मैं जो इन 22 सालों में हर रात तड़पी हूँ। सबा को शोहरत हासिल करने में ज्यादा देर नहीं लगी। बहुत जल्द उन्हें ड्रामा सीरियल तीसरा किनारा में कास्ट किया गया, जिससे उनका नाम हर तरफ गूंजने लगा। तीसरा किनारा पीटीवी का एक शाहकार ड्रामा था, जिसमें लेजेंड राहत काज़मी और साहिरा काज़मी लीड रोल में थे। सबा बताती हैं कि वो उन दोनों की हकीकी मानों में दीवानी थी, और जब उन्हें फोन करके बताया गया कि उन्हें राहत काज़मी और साहिरा काज़मी के साथ कास्ट किया गया है, तो उन्होंने सच्ची मुच्ची छलांगे लगाई थी। ये उनकी जिंदगी की पहली सबसे बड़ी खुशी थी। ड्रामा तीसरा किनारा एक बहुत बड़ी कास्ट के साथ बनाया गया, जिसमें उस्मान पीरजादा भी शामिल थे, जो कि सबा के मद्दे मुकाबिल थे। सबा हमीद ने इस ड्रामा में सलमा का किरदार निभाया। वो एक ऐसी लड़की होती है जिसकी अपनी माँ से नहीं बनती। वो अपना घर छोड़कर हॉस्टल में रहती है, और माँ के साथ तलखियों पर मुबनी इस किरदार में सबा ने खूब रंग भरे। तुम्हें कभी एहसास हुआ है जैसे जैसे कोई तुम्हारे पीछे हो, तुम उससे भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसके कदम तुम्हारे साथ साथ उठ रहे हैं। तुम हार कर रुक जाते हो, आहट भी रुक जाती है, लेकिन कोई वहां है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सबा हमीद के मज़ाहिया ड्रामों में सबसे बड़ा ड्रामा फैमिली फ्रेंड था, जो उस वक्त पीटीवी का सबसे मकबूल ड्रामा साबित हुआ था। फैमिली फ्रेंड को देखने के लिए पूरा गांव स्क्रीन के आगे इकट्ठा हो जाता था, और इसका कोई ऐसा जुमला न था जो लोगों को ना हंसाता हो। ये एक ऐसा ड्रामा था जब स्क्रीन पर लगता तो सभी अपने गम भुला देते, और बस हर मजमा में कहकहों की आवाज आती। इस ड्रामा को भी वो इम्तियाजी हैसियत मिली कि लोग इसे देखने के लिए अपने कारोबार बंद करके घर चले जाते थे। ड्रामा की कास्ट में थिएटर के कॉमेडियन भी शामिल थे, जिनमें वसीम अब्बास, नवाज अंजुम और नसीम विकी शामिल हैं। सबा ने ड्रामा में सुंबल का लीड रोल किया था, जो कि वसीम अब्बास की बीवी बनती हैं। सुंबल का किरदार बहुत ही दिलचस्प था। वो घर की मालकिन होती हैं, जिसके मुलाजमों में नसीम विकी और नवाज अंजुम शामिल होते हैं, लेकिन मालकिन होने के बावजूद उसमें अकल नाम की कोई चीज नहीं होती। हर कोई उसे बेवकूफ बनाकर चला जाता है। नसीम विकी ने इसमें खुशिये का बहुत ही जबरदस्त किरदार निभाया था। खुशिया ऐसा ऑलराउंडर मज़ाहिया करैक्टर होता है
है जिस पर घर की सारी जिम्मेदारी होती है। सुई से लेकर जहाज सभी उसने फराहम करना होता है, यहाँ तक कि रास्ता भी भूल जाएं तो खुशियों को ही फोन मिलाया जाता है। सन फेस्टिवल हमारे यहाँ हो रहा है, हमें तो पता ही नहीं है। जी इस इलाके की मुमताज खातून तो आप ही है ना? हाय खुशिया, ये मुमताज तो नहीं, ये तो सुंबल है। मैंने ना अपनी शादी की फिल्म में भी बहुत अच्छा काम किया था। सबा हमीद पाकिस्तान की वर्सटाइल तरीन अदाकारा हैं, जिनका हर आने वाला किरदार पिछले से मुख्तलिफ था। जैसा कि ड्रामा सीरियल नशेब में वो कौसर के इंतहाई पेचीदा किरदार में नजर आई। अजीम राइटर अब्दुल्ला हुसैन के कलम से लिखे हुए इस किरदार में औरत की अपने अंदर की लड़ाई दिखाई गई, जो बोलती कुछ नहीं बस अपने आप से मुबाहसा करती रहती है। इसमें दिखाया गया कि एक औरत जब अपने शोहर के लाए हुए महंगे से महंगा तोहफा पर भी राजी नहीं होती तो क्या चीज उसे सता रही होती है। इस ड्रामा को यावर हयात ने डायरेक्ट किया था और बताया जाता है कि वो खुद कौसर के किरदार की पेचीदगियों से तंग आ गए थे। उन्होंने अब्दुल्ला हुसैन से पूछा कि ये कौसर क्या चाहती है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अपनी बीवी से पूछ लो। एक बात का मुझे इल्म है माँ, इन चीजों के अलावा और भी कुछ है, मैं नहीं जानती कि क्या, पर मेरा दिल कहता है कुछ है। मुझे पता नहीं चलता माँ, मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं चलता ना माँ। इसी तरह अशफाक अहमद के लिखे हुए ड्रामा सीरियल मामा सिमी में सबा का किरदार इतना ट्रेजिक था कि उन्हें कहानी पढ़कर हकीकत में बुखार हो गया था, और जब उन्होंने इशफाक साहब को बताया तो उन्होंने जवाब दिया कि होना भी चाहिए। सबा हमीद ने फन की खातिर बड़ी मुश्किलात भी झेली, जैसा कि लाजवाब ड्रामा सीरियल अनोखा लाडला की शूटिंग के लिए उन्हें सख्त गर्मियों में बहावलपुर जाना पड़ा था। जनूबी पंजाब में वैसे भी निस्बतन ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन सबा ने सब चीजों को एक साइड पर रखते हुए अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया। अनोखा लाडला मजा, जज्बात, कल्चर और रिश्तों की भरपूर तर्जमानी करता एक शाहकार ड्रामा था, जिसमें सबा ने मेहरू का किरदार निभाया, जो कि एक मुकम्मल देहाती लड़की होती है। सबा हमीद बताती हैं कि वो इब्तदाई कुछ दिन गांव का बखौर जायजा लेती रही, लोग कैसे काम करते हैं, चारा कैसे काटा जाता है, उनकी चाल ढाल बोल चाल कैसे होता है, और यही वजह है कि उनका किरदार इतना नेचुरल था। मेरी बात समझने की कोशिश कर मीदे, दूध का राखा बिल्ला नहीं बिठाया जाता। ये तो नेक और शरीफ बंदे का ही काम है, और पूरे पिंड में तेरे जैसा ईमानदार और शरीफ बंदा नहीं है। अब हम पिंड की तकदीर जो है वो वजीरे तरीमे के हवाले तो नहीं ना कर सकते। सबा हमीद ने बहुत सारे नेगेटिव किरदार भी निभाए हैं, जैसा कि मकबूल ड्रामा एक तमन्ना लहासिल में उनका रोल बहुत ही नेगेटिव था, और सबा के बकौल वो ऐसा रोल करने से खौफजदा थी कि कहीं लोग उनसे नफरत करने न लग जाएं। लेकिन चूंकि इस किरदार का मकसद ही लोगों में गुस्सा और नफरत पैदा करना था, लिहाजा सबा ने भी बगैर रद्दोबदल करवाए वैसे ही निभाया। सबा हमीद के माजी करीब में पसंदीदा ड्रामों में लाल इश्क, मनमायल, प्यारे अफजल और दिल लगी नुमाया है। सबा हमीद ने बड़े पर्दे पर भी जलवे बिखेरे हैं, जिसमें उनकी दो सबसे बड़ी फिल्में मैं पंजाब नहीं जाऊंगी और जवानी फिर नहीं आनी शामिल हैं। मैं पंजाब नहीं जाऊंगी एक मेगा हिट फिल्म थी, जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिर से एक जान फूंकी है। सबा हमीद की अज़दवाजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 2 शादियां की। पहली शादी मारूफ सहाफी सैयद परवेज शफी से हुई, जिससे उनकी बेटी मिशा शफी और बेटा फारिज शफी पैदा हुआ। मिशा एक मारूफ गुलकारा है जो पिछले दिनों अली जफर के साथ तनाजा की वजह से खबरों में रही। सबा हमीद दूसरी मर्तबा भट्टी खानदान की बहू बनी, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्मी खानदान कहलाया जाता है। सबा ने मारूफ अदाकार वसीम अब्बास से शादी की। इस शादी से उनका एक बेटा अली अब्बास है, जो कि ड्रामों में काम कर रहा है। सबा हमीद अपनी फैमिली के साथ कराची में मुकीम है, जहां वो एक आलीशान पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं। 4 दहाइयों कबल शुरू होने वाला स्क्रीन का ये सफर आज भी जारी सारी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया है। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए सबा की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी की तमाम खुशियां देखना नसीब फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हल्का हो गया है मेरा, हस्बे जरूरत रो लिया तो समझो हो गया जी। तुम पी लो बेटा, तुम तो रोई भी नहीं हो, इसका जी भी हो गया।